सबको यीशु सहाय। आज बुधवार का दिन शाम संध्या की इस बेला में हम पवित्र सप्ताह के तीसरे दिन की आराधना कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर आराधना का समय होता है, जबकि हम प्रभु के दुख भोग पर ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं और ये लेंट की ऋतु में ही हैं। आप उम्मीद करते हैं कि इस आराधना में जो आप उपस्थित हैं, आपके साथ में गीत संग्रह और बाइबल आपके घर में है, इसलिए आपको मेहरबानी करके साथ में रखिए, ताकि जब हम गीत में हम अगुवाई करते हैं तो आप भी साथ साथ गाइए। यही समझकर कि हम सब लोग आराधना में भाग ले रहे हैं। और उसी रीति से बाइबल पाठ जब होती है तो आप भी उसमें देखिए। मैं समझता हूँ कि आप परमेश्वर की आशीष निश्चय आपको मिलेगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का ये दिन हमें देखने को दिया और तेरी कृपा से हम सकुशल हैं, हम तंदुरुस्त हैं और प्रभु हम तुझ में खुश हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक तकलीफ में हैं और जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। जब हम उनको तेरे सामने स्मरण करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तेरी दृष्टि उन पर लगी हुई है। तो सबों का पिता है और हम जानते हैं कि तू सबों का न्याय करता है। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमारे इस आराधना में हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरे आत्मा के द्वारा हम योग्य रीति से तेरी उपासना कर पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम गीत गाएं। 82 संख्या का गीत, धन्य प्रभु यीशु। So
प्रभु हमें बचाने के लिए शीघ्रता कर। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो। उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो। उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। आइए हम अपने जीवन के अपराधों को, पापों को स्मरण करके फिर एक बार परमेश्वर के सामने मान लें और उनसे क्षमा मांगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अतीत में किए गए हमारे अपराधों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसा बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। हे हमारे पिता स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम पाठ वचन सुने। पहले पुराने नियम से, फिर उसके बाद नए नियम से। अभी का पहला पाठ है पुराने नियम से, लव्य व्यवस्था 16 उसका 2 से 24। लव्य व्यवस्था 16 उसका 2 से 24। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इसी रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए
और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले। उससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से जो उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे। अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उसके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। और मिलाप वाला तंबू जो उसके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए, और उस लहू में जो कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उसके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ से इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतारकर वहीं रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले, और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वाद। हम दूसरा पाठ भी समझ सुनेंगे जो नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार से है। अभी का दूसरा पाठ वचन नए नियम से है, यूहन्ना 16 उसका 16 से अंत। यूहन्ना 16 उसका 16 से अंत।
थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु उस समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और उसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तीतर बीतर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे पास है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सब के लिए बुधवार की यह शाम अनोखी है, अद्भुत है, जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को याद करते हुए पवित्र सप्ताह में हम यात्रा करते हैं। पवित्र सप्ताह में हम परमेश्वर के वचनों में से ध्यान मनन करते हुए उसे निरंतरता प्रदान करें। और आज की शाम जो पवित्र बुधवार की शाम है, हम पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर के वचन को लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 आयत 1 से लेकर 6 तक लिखा है। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया
जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुआ करें। हे प्रभु यीशु, परमेश्वर के इकलौते बेटे, हमारे उद्धारक मेमने, धन्यवाद हो तेरा। आज की शाम तूने हमें प्रदान किया है कि हम तेरे दुखों को याद करें जो तूने हमारे छुड़ौती के लिए सहा है। प्रभु जी, इस समय तू हमारी सहायता कर कि पवित्र सप्ताह के बुधवार की शाम तो हमारे लिए वचनों में से जो पैगाम हमारे लिए दिया है उसमें हम सब तेरे विश्वासी गण मिल करके उसमें हम मनन चिंतन करें और वहाँ से निकलती बातों को हम अपनी ज़िंदगी के लिए आत्मसात करें। दुआ खुदावंद यीशु के नाम में अर्पित करते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुश नसीब हैं कि परमेश्वर के द्वारा से हमें ज़िंदगी मिली है और जिस वर्तमान परिस्थिति का हम सब सामना कर रहे हैं हमारे बीच सर्वविदित है। मेरे प्रियजन, दुखों के संकट के ऐसे समय में महामारी से निपटने के लिए जब सारा जहां एक साथ खड़ा है, हम भी लॉकडाउन आइसोलेशन का सम्मान करते हुए एक साथ खड़े हैं और जो भी कि हमारे लिए धार्मिक अनुष्ठान पर पाबंदी लगा दी गई है, किंतु हमारे लिए गर्व की बात है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। और आज हम परमेश्वर के प्रति आभार प्रकट करें कि उसने मानव को बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, इंटरनेट को स्थापित करने में, बनाने में, कि इसके द्वारा से भी वचनों का प्रचार हो सके। आज की शाम वचन की संगति में उपस्थित मेरे सभी प्रियजन, पुनः आप सबों को परमेश्वर पिता के मधुर नाम में बहुत सारा प्यार मिले। आप सबों के प्रति आभार और मसीह यीशु के नाम में मसीही नमस्कार और जोहार। हमारे बीच विदित है कि हम पवित्र सप्ताह में चल रहे हैं और यीशु ख्रिस्त के दुखों की यात्रा को स्मरण करते हुए हम पवित्र सप्ताह में आगे बढ़ रहे हैं और यीशु मसीह के अंतिम समय अर्थात क्रूसित होने से पहले की घटनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये घटित घटनाओं का हमारे जीवन से क्या सरोकार है, हम आत्मिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आज के वचनों में हमने सुना, लूका 22:1-6 में फसह का पर्व निकट था और यीशु मसीह फसह की तैयारी में है। यीशु मसीह को खुद ये मालूमात है कि फसह का वह शुद्ध मेमना बनकर वह समस्त मानव जाति के शिफा के लिए अब कुर्बान होने को तैयार है। मेरे प्रियजन, शास्त्री फरीसी अवसर की खोज में है यीशु को पकड़ने के लिए और इसी क्रम में इसका साथ देने के लिए यहूदा एक इन्फॉर्मर के रूप में सामने आता है और खुद को वो खड़ा करता है। यहूदा इस्करियोती का नाम सुनते ही हमारे मनों में गुस्सा, क्रोध लाजमी है। फिर भी उद्धार की योजना में इसका एक भाग रहा है जो वचनों की नबूवत में हम पाते हैं। पैशन वीक में यहूदा के सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू को हम जानने का प्रयास करें कि उसने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, उसका जीवन कैसा था। परमेश्वर के वचनों से विवेचना करें एवं अपने जीवनों को भी उसी वचन के दर्पण में देखें। आज परमेश्वर का वचन
हमसे बातचीत करना चाह रहा है। पहली बात, उसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं तो हमारे लिए मिलता है, नाम के नज़रिए से यहूदा बहुत अच्छा था। अभी के समय में हम बिब्लिकल नामों को तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं। हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं मैथ्यू, जेम्स, एंड्रियस, एंड्रयू, लेकिन जुदास, यहूदा कोई नाम नहीं रखता है। क्यों? इसके पीछे कारण है जो बाइबल में उद्धृत है कि यहूदा विश्वासघाती था। नाम के नज़रिए से वो बहुत अच्छा था। उसके नाम का अर्थ होता है ईश्वर की महिमा हो, किंतु उसके नाम और उसके काम में अंतर था। बाइबल की वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 13 आयत 6 में एक व्यक्ति के विषय चर्चा है। उसका नाम बहुत अच्छा था। उसका नाम बार यीशु, जिसका अर्थ होता है उद्धार का पुत्र। लेकिन उसका काम जादू टोना करना था और अपने काम के अनुरूप ही वह श्रापित होकर अंधा हुआ। अतः साफ है कि हम अपने नाम से बचाए नहीं जा सकते। नाम निर्माण नहीं करता, हमारा काम ही हमें पहचान देता है। दूसरा तथ्य, यहूदा के सकारात्मक पहलू के संदर्भ में, वह यीशु के द्वारा सेलेक्टेड था। यीशु ने उसे चुना था। लूका 6:12-13 में चेले यीशु के द्वारा चुने हुए और इसके लिए यीशु ने विशेष प्रार्थना किया था और यीशु ने उनको प्रेरित कहा। ये 12 शिष्य, जैसे हम जानते हैं, कोई परिपक्व और सिद्ध मनुष्य नहीं थे। सब उनमें कुछ ना कुछ खामियां थी और यीशु ने उनकी अयोग्यताओं को देखकर चुना था, उनकी उपयोगिताओं के आधार पर नहीं। ये सुनाम थे और इनमें समर्पण तथा सत्य छोड़कर बिना शर्त यीशु के पीछे चलने को ये तैयार थे। यीशु ने उनके लिए कोई विशेष घर या मानदेय या वेतनमान निर्धारित नहीं किया था, परंतु मुख्य बात यह है कि उन्हें यीशु ने चुना और यहूदा भी उनमें से एक था। तीसरा तथ्य, यहूदा अन्य चेलों से कई मायने में यूनिक था और विशिष्ट था। ज्ञात हो कि यीशु के 12 चेलों में से जो 11 शिष्य थे वो उत्तरी भाग अर्थात गलील प्रांत के निवासी थे, लेकिन यहूदा अकेला ही दक्षिणी भाग अर्थात इस्करियोत नगर का था। इसीलिए यहूदा के नाम के पश्चात इस्करियोती जोड़ा गया है। संभवतः यह कहा जा सकता है कि वह पढ़ा लिखा गणितज्ञ था, अकाउंटेंट के समान था। काफ़ी विश्वास पात्र रहा होगा क्योंकि उसके पास पैसों की थैली रहती थी। पैसों के हिसाब किताब की एक बड़ी जिम्मेवारी यीशु ख्रिस्त ने यहूदा इस्करियोती को दे रखी थी। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल की माने इस संदर्भ में, तो भजन संहिता 41 उसके 9वें आयत में लिखा है, वह परम मित्र भरोसा रखता था, उसकी रोटी में से खाता था, बहुत करीबी था। इस रीति से कई मायने में अन्य चेलों से यहूदा इस्करियोती विशिष्ट था। चौथा तथ्य, अन्य चेलों की तरह यहूदा को भी समान अवसर था। यीशु ने यहूदा को, पतरस को संबोधित किया। अन्य चेले अंत तक विश्वास योग्य रहे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार किया और यहूदा को भी अवसर था कि दक्षिणी भाग से वो अकेला यीशु के द्वारा चुना हुआ था और उस भाग में जाकर प्रचार कर सकता था। वह विश्वास योग्य ठहर सकता था। इस रीति से हम देखते हैं उसके जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं को। अब हम आगे ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे उसके नकारात्मक पहलुओं पर, और उसमें पहली बात यह है कि यहूदा स्वार्थ से सुसज्जित था और उसके स्वार्थ को हम मत्ती रचित सुसमाचार 26वां
अध्याय आयत 15 में पा सकते हैं। वह कहता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उसका स्वार्थ यहाँ पर जाहिर है। बाइबल में जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो अकान का स्वार्थ और लालच का वर्णन है। परिणाम क्या हुआ स्वार्थ का? परिणाम क्या हुआ लालच का? अकान मार डाला गया। दूसरा तथ्य, नकारात्मक पहलू को देखते हुए, यहूदा दोहरा चरित्र का था। यूहन्ना 12:1-8 में हम पढ़ेंगे तो बैतनिया में लाजर के घर में मरियम जटामांसी का इत्र लेकर यीशु के पांवों पर पोंछ रही थी, डाल रही थी, अपना प्यार प्रकट कर रही थी, अपने गुनाहों के प्रति वो क्षमा प्राप्ति बन करके बैठी हुई थी और अपना प्यार प्रकट कर रही थी। जब यहूदा मरियम के इस काम को देखता है तो क्या प्रतिक्रिया देता है? वह कहता है कि यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था, इसे क्यों नष्ट किया जा रहा है? इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं मेरे प्रियो कि उसे कंगालों की चिंता थी, पर इसलिए कि उसके द्वारा से वह लाभ चाहता था। वहां पर वह अपने दोहरे चरित्र को प्रकट कर रहा था। वह कह कुछ और रहा था और उसके मन में चल कुछ और ही रहा था। चुंबन प्यार का प्रतीक था, मोहब्बत का चिन्ह था, परंतु यहूदा का चुंबन धोखे से भरा था। उसका नाम कुछ और था परंतु उसके कार्य कुछ और ही बयां कर रहे थे, क्योंकि वह दोहरा चरित्र का था। तीसरा तथ्य, उसके नकारात्मक पहलू को जब हम देखते हैं तो यहूदा में बुराइयां बढ़ती चली गई और अच्छाइयां निरंतर घटती चली गई। जैसा कि हम आज पवित्र शास्त्र में सुन रहे थे, लुका 12:3 में, तब शैतान यहूदा में समा गया और जैसे ही शैतान उसमें समाया वह संसारिकता में खो गया, कठोर हो गया। यीशु गुरु होकर शिष्यों के पैरों को धोया, उसकी सेवा की, पाहुनाई किया, लेकिन इतना कठोर हो गया यहूदा इस्करियोती कि उनके जिंदगी में बुराइयां बढ़ती चली गई। यीशु की सेवा को वह समझ नहीं पाया और निरंतर उनके जीवन में अच्छाइयां घटती चली गई। चौथा तथ्य को हम देखते हैं, यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप के मूल्य को ना जाना। मत्ती 27:3-8 के द्वारा से हम जान सकते हैं कि 30 सिक्कों के एवज में यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वा दिया और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच करके गलत किया है तो उसे पछतावा हुआ। और जब पछतावा हुआ तो उसका निर्णय क्या लिया? उसने खुद को परमेश्वर के कदमों में रखने के बजाय जिंदगी देने वाले के खिलाफ में स्टेप लेते हुए, कदम लेते हुए आत्महत्या को चुन लिया और सुसाइड उसने कर लिया। पश्चाताप के बारे यदि हम देखें तो चेलों के जीवन में ही हमें दिखलाई देता है। पतरस के जिंदगी में भी कमियां रही, गलतियां हुई, लेकिन जब पतरस पछताया, जिंदगी को पाया। थोमा ने विश्वास किया, जिंदगी को उसने पाया। यहूदा को क्रूस की ओर लौटना था लेकिन वह गलत दिशा में चलता चला गया। मेरे प्रियजन, परमेश्वर की इच्छा के पूर्व, जीवन के अधिकारी की इच्छा के बिना अपनी इच्छा से प्राण गंवाना पश्चाताप हो ही नहीं सकता। यह भी हमें याद रहे कि अधूरा समर्पण, अधूरा विश्वास, अधूरा पश्चाताप नरक की ओर बढ़ता हुआ हमारा कदम है। आज की शाम अर्थात पवित्र सप्ताह के बुधवार की शाम यहूदा इस्करियोती के द्वारा से, उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के द्वारा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। इफिसी 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम
परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, हम उसके चुने हुए हैं। कई मायने में हम परमेश्वर के लिए यूनिक हैं, विशिष्ट हैं। हमारे पास समान अवसर हैं, लेकिन हम में भी यहूदा की तरह कमियां हो सकती हैं। और जब कमियां हैं तो स्वार्थी हम हो सकते हैं, दोहरा चरित्र के हो सकते हैं। अच्छाइयाँ हम में घटती चली जा रही होगी और बुराइयां बढ़ती जा रही होगी। हो सकता है हमारा पश्चाताप अधूरा है। ये यहूदा इस्करियोती के जिंदगी के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष आज हमारे जीवन में सुधार के एक अवसर को प्रदान करते हैं। हम गौर करें, यहूदा के नाम सुनते ही हम क्रोध में और गुस्सा में ना भरें, लेकिन जो आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा से हमें बतलाया गया, हमें सिखलाया गया, उस पर हम गौर फरमाएं। हमारे लिए आज बहुत खास दिन है और हम खुशनसीब हैं कि हम वचन के प्रति अपनी दीवानगी को जाहिर किए और आज इंटरनेट की सेवा के द्वारा से हमें ये जानने का मौका प्राप्त हुआ है। पवित्र सप्ताह के बुधवार के दिन में यहूदा के जिंदगी के द्वारा से हम स्वयं को स्वार्थ से सुसज्जित ना करें, दोहरा चरित्र हम त्याग दें। हमारे जिंदगी में अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएं और बुराइयाँ घटे और पश्चाताप के मूल्य को हम समझें। और इसी के साथ हम अपने नाम के द्वारा से निर्माण नहीं कर सकते, हमारा काम हमें पहचान देता है। यीशु के चुनाव को हम व्यर्थ ना ठहराएं, अपने यूनिकनेस को हम ना गंवाएं और जो हमें अवसर मिलता है प्रभु के कामों को करने के लिए, उस अवसर को हम ना गंवाएं। पवित्र सप्ताह की यह शाम परमेश्वर हम सबको आशीष दे करके विदा करे। आमीन। अब सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम क्रूस की कथा का गान करें। Street
मैंने प्राण दे तुझको मोल लिया। रोग मत मेरे हेतु, बालक प्यारे, जोड़ कर संग होने को स्वर्गराज में। पीछे आऊंगा प्राण के तारे, जीवन में क्लेश प्रार्थना करें। हे पराक्रमी परमेश्वर, तेरी कलीसिया एक अद्भुत और पवित्र रहस्य है। अपनी संपूर्ण कलीसिया पर कृपा दृष्टि कर। तू अपनी शांतिपूर्ण इच्छा के अनुसार मानव जाति के उद्धार को पूरा कर। इस प्रकार जिन अच्छी बातों का पतन हुआ है उनका उत्थान हो और तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा रची हुई सारी सृष्टि उसी में परिपूर्णता प्राप्त करे। आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कर अपनी महान कृपा से इस रात में सब जोखिमों और संकटों से हमारी रक्षा कर। अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के प्रेम के निमित्त। आमीन। इस समय हम गाएंगे 65 नंबर का गीत 65 है सनातन के चट्टान। मेरा
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि तेरी कृपा से हमारी आराधनाएं सब आराधनाओं में तेरी अगुवाई मिली। आशीष दे कि जितने आराधना में उपस्थित हुए अपने अपने घरों में सब पर तेरी कृपा दृष्टि रहे, वे सब लोग सुरक्षित रहें और तेरे नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। याद रहे पुण्य बृहस्पतिवार 9 अप्रैल की संध्या 5 बजे की आराधना में रात्रि का भोजन अथवा अल्पाहार, रोटी सब्जी पानी आदि आप अपने आराधना के समय रख लें। प्रभु भोज की आराधना होगी परंतु रोटी और दाखरस का अनुष्ठान नहीं होगा। हम वचन पढ़कर प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दुख भोग और मृत्यु को स्मरण करेंगे और भोजन खाएंगे। और याद रखें हम शांतिपूर्वक अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय।